जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज एक बार फिर आपके साथ एक नया कुंडलिया लेकर। कुंडलिया है गज मस्तक मणि पाए सको, गज मस्तक मणि पाए सको, जाए सिंह की माद, हड्डी खर की पाओगे, जाए लोमड़ी माद, जाए लोमड़ी माद, मिलती बछड़ा की पूंछ, सच्चे सत्तरस पात हैं, झूठे बटोरत छूछ, कहे गिरधर कबीराय मिले, कहे गिरधर कबीराय मिले सिंह सो हरिभज, जा तो जाए जान जा मिले मस्तक मणि गज। अर्थात दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गज यानी कि हाथी, गजराज, गज जो होता है उसके मस्तक में मणि होती है। शायद बहुतों को पता हो, बहुतों को पता ना हो, लेकिन उसे पाना तो दूर, हम देख भी नहीं पाते। और वह मणि बहुत ही बहुमूल्य और ऐसी होती है कि जिसके विषय में सिर्फ हमने शास्त्रों में पढ़ा है या बड़ों से सुना है। वह मस्तक की मणि, अगर अब बात यहाँ सिर्फ मस्तक मणि पाने की नहीं है, बात आपके साहस की है। जो कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति साहसी होगा वह अपने साहस के बल पर एक शेर की माद में भी जाने के लिए तत्पर रहेगा। क्यों? और अगर वह जाएगा तो वहाँ पे संभव है उसे हाथी के भी, गज के भी मस्तक की मणि मिले। कारण कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, शेर का स्वभाव शिकार करने का होता है और शेर हाथी का शिकार सहज ही नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वह पीछे से उसके ऊपर चढ़कर उसके मस्तक पर वार करके उसका शिकार कर लेता है। और मस्तक मणि से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। उसको मतलब जो होता है, उसको जो लेना देना होता है वह उस हाथी के मांस के साथ में होता है। वह अपना भोजन करने के बाद में उसे छोड़ देता है। तो वहाँ पे मस्तक मणि मिलने की संभावनाएं होती हैं, अगर आप साहसी हैं। और अगर आप साहसी हैं तो शेर की माद में ही जाएंगे, लोमड़ी की या भेड़िए की माद में क्यों जाएंगे। लेकिन अगर आप साहसी नहीं हैं और आप कुछ खोजना चाहते हैं और अपनी खोज में, अपनी रिसर्च में, अपनी सर्च में आप यदि किसी लोमड़ी की माद में चली गई तो आपको वहाँ पे या तो गधे की हड्डियाँ, यहाँ पे खर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। खर का आशय होता है गधा। या तो आपको वहाँ पे, क्योंकि वो लोमड़ी एक गधे के अलावा किसी का भी शिकार नहीं कर सकती, या तो वो किसी के द्वारा किए गए शिकार को ही खाएगी, और या फिर शिकार करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दो प्राणियों का कर सकती है। एक तो गाय का बछड़ा, जो कि बहुत ही सीधा होता है, किसी को मार नहीं सकता है। तो या तो आपको लोमड़ी, गधे की आपको हड्डियाँ मिलेंगी लोमड़ी की माद में, क्योंकि वह गधे को खाने के बाद में उसकी हड्डियों को छोड़ देती है, या फिर बछड़े की पूंछ मिलेगी, उसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम आगे बात करें, जैसे कि अब इनकी तुलना की गई है सिंह की तुलना की गई है, शेर की तुलना की गई है एक सत्य के व्यक्ति से, और लोमड़ी की एक झूठे मतलबी फरेबी व्यक्ति से की गई है कि आप यदि शेर की माद में जाते हैं तो आपको हाथी की गज मस्तक मणि मिलेगी। वो ठीक उसी प्रकार मिलेगी जैसे सत्य रस पाते हैं, जैसे कि सच्चे व्यक्ति को सत्य रस प्राप्त होता है, जो कि अमृत समान है। और झूठों को क्या मिलता है? वही जो कि रस के बाद में, उसे छानने के बाद में रस को जो छूछ रह जाती है,
जैसे हमारी भाषा में कहा भी गया है, छूछा किसने पूछा, झूठों को वही मिलता है और वह झूठों के लिए ही है। जैसे कि गधे की माद में लोमड़ी की माद में जाने पर गधे की हड्डियाँ और बछड़े की पूंछ मिलती हैं, ठीक झूठों के पास में आपको छूछ मिलेगा। या झूठे समझो छूछ ही बटोर के लाएंगे और वह आपको यदि परोसेंगे तो वही छूछा झूठ परोसेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं परोसेंगे। कहे गिरधर कबराए मिले सिंह सो हरिभाई। और अब आगे मेरा अपना जो मत है वह यही कहता है कि भगवान का नाम लेकर हमें सिंह से ही जाकर मिलना चाहिए, शेर की ही माद में जाना चाहिए, न कि लोमड़ी या भेड़ी। क्यों कि या तो आपकी जान जाएगी, तब भी ली तो किसने ली, शेर ने ली, और या फिर आपको मिली तो क्या मिलेगी, गज मस्तक मुत्ता मणि। गज की मस्तक की जो मणि है आपको वह मिलेगी। दोनों में ही आपका नाम, आपका जस, आपकी कीर्ति होगी, जबकि लोमड़ी की माद में जाने में आपका अपयश ही फैलेगा, आपकी अकीर्ति ही होगी। जय श्री कृष्णा, जय गोपाल। अगर आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है ये मैं बताना नहीं चाहूँगा। आपको पसंद ना भी आए तो आपके सुझाव मेरे लिए बहुत उपयोगी होंगे। धन्यवाद।